नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। पिछले दिनों आरक्षण का मुद्दा काफी जोरों से उठा। आरक्षण में कोटा का मामला जो था, उसको लेकर के SC/ST समुदाय के लोग सड़कों पर भी उतरे। अब ऐसे में ये पूरा आरक्षण का मामला है क्या, इसको समझने के लिए हमारे साथ पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ मौजूद हैं। आरक्षण के मुद्दे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मुखर रहते हैं और अगर बात कर ले छात्रों का मुद्दा या फिर शिक्षकों का मुद्दा, उस पर भी काफ़ी अच्छी समझ रखते हैं। तो संदीप सौरभ जी हमारे साथ हैं और इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर इस आरक्षण को लेकर के इतनी ज़्यादा चर्चा हो क्यों रही है। तो संदीप सौरभ जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जिस तरीके से आरक्षण को लेकर, जहाँ तक अभी हम जिक्र भी कर रहे थे कि आरक्षण को लेकर इन दिनों चर्चा हो रही है, पॉलिटिकली भी सबके बयान आ रहे हैं। अगर कई दलों की बात कर ले तो सबका अपना अपना स्टैंड है। तो अब ऐसे में आरक्षण का मुद्दा एग्जैक्टली क्या है, ये आपसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जनरल आरक्षण की बात नहीं है। अभी जिसकी चर्चा हुई है या जिसको लेकर के पिछले दिनों भारत बंद हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट के एक सुझाव के बाद की प्रतिक्रियाएं हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो SC और ST कोटा है, उसके भीतर सब क्लासिफिकेशन का एक और वर्गीकरण का एक सुझाव दिया था, इस बात के साथ कि दलित समाज में भी और आदिवासी समाज में भी एक तबका है जिसको अभी तक बहुत लाभ नहीं मिला है आरक्षण का, तो उसके बारे में सरकारों को सोचना चाहिए। ये सुझाव था, कोई वर्डिक्ट नहीं था। तो एक तरह का सब क्लासिफिकेशन, और उसमें एक तरह से कहिए कि क्रीमी लेयर की बात आई, और उसको लेकर के ही तरह तरह की प्रतिक्रियाएँ आई हैं। लेकिन हमें ये लगता है कि एक तो इसके चलते जो हुआ कि दलितों के भीतर जो बहुजन समाज है, उसके भीतर एकजुटता, जो एक व्यापक एकजुटता है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या आई है। लोगों ने मतभेद हुए हैं कई मुद्दों को लेकर के। लेकिन हमें लगता है कि अगर दलित समाज के भीतर, आदिवासी समाज के भीतर कोई वर्गीकरण अलग से करना है, तो उसके लिए आपके पास ठोस ग्राउंड होना चाहिए, और वो है कास्ट सेंसस। जातिगत गणना अगर ढंग से हो और किस जाति की क्या स्थिति है, तभी तो आप कोई पॉलिसी बना पाएंगे। तो एक तरफ कुछ लोग चाहते हैं कि जातिगत गणना ना हो देश में, जो देश में सत्ता में बैठे हुए हैं केंद्र में, वो लोग तो नहीं चाहते हैं। उसी के चलते बिहार में केवल ये हो पाया, नहीं तो हम लोग तो मांग कर रहे थे कि पूरे देश में हो। तो अगर देश में होता और सच में ऐसा कोई आंकड़ा आता कि दलित समाज के भीतर ये 2-3 जातियां हैं जिनको फ़ायदा हुआ, बाकी लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ, या और कुछ इसमें नया कुछ करना है, या आरक्षण का दायरा बढ़ाना है, ये सब तो वो आंकड़े के साथ ही संभव था। अब बगैर आंकड़े के अगर कोई परसेप्शन बनाए, जैसे उदाहरण के लिए आपको हम बता रहे हैं, अभी बिहार में जो कास्ट सेंसस हुआ, उसमें बिहार की 2 जातियों के बारे में हम कहेंगे। आमतौर पर एक लोगों के अंदर समझदारी है कि OBC के भीतर जो है, वो यादव तबका जो है, उसके पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा गेन किया है उसने। अपर कास्ट में भूमिहार जाति के बारे में लोग यही सोचते हैं। लेकिन कास्ट सर्वे में इन दोनों वर्गों के भीतर इन 2 जातियों की स्थिति उस वर्ग में सबसे कमज़ोर है। लेकिन परसेप्शन में ये है, तो परसेप्शन जो बनता है वो कई पॉलिटिकल माहौल बनाने के चलते भी बनता है, या कहिए कि उनकी संख्या ज़्यादा है तो विजिबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है। तो एक ये कारण हो सकता है। लेकिन कोई भी फैसला अगर SC/ST समुदाय के अंदर लेना है, तो सबसे पहला काम होगा कास्ट सेंसस। उसके बाद क्रीमी लेयर का जो प्रपोजल है या सुझाव है, जो भी है, कई लोग कह भी रहे हैं कि ये अच्छी बात है, लेकिन मैं एकदम सख्त खिलाफ हूँ। मैं OBC के अंदर भी क्रीमी लेयर के बहुत पक्षधर नहीं हूँ। लेकिन कैसे क्रीमी लेयर के खिलाफ होंगे? देखिए, जो अनुसूचित जाति है देश के अंदर, उनको क्रीमी लेयर शुद्ध रूप से पैसे का मामला है, आर्थिक। लेकिन आरक्षण ये आर्थिक मामला नहीं, ये सामाजिक मामला है। वर्णाश्रम व्यवस्था के तहत जिन लोगों को पीछे धकेल दिया गया, उनको बराबरी का मौका देने का ये मामला है। आरक्षण यही है, ये गरीबी उन्मूलन नहीं है। अगर वो करना है आपको, तो विश्वविद्यालय सस्ता कर दीजिए। अगर जिनको गरीबी बाधा है यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, हम गरीब हैं, हमको यूनिवर्सिटी में जाना है, हमारे लिए रास्ता क्या हो सकता है? सस्ता कर दीजिए यूनिवर्सिटी, हम चले जाएंगे। पढ़ाई फ्री कर दीजिए, हम चले जाएंगे। लेकिन जो दलित होने के चलते या पिछड़े होने के चलते जिनको नहीं जाना मिल रहा है, जिनके बच्चों को पढ़ने नहीं दिया गया, या जिनके दिमाग में बैठा दिया गया कि आप तो यही कर सकते हैं,
आप तो खेती ही कर सकते हैं, आप तो पशुपालन ही कर सकते हैं, आप तो जूते का ही काम कर सकते हैं, उनके लिए ये आरक्षण है। तो ये सामाजिक न्याय, ये कोई गरीबी उन्मूलन नहीं। तो एक बात ये है, उदाहरण के लिए IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एनुअल फ़ी कितना है? 6 लाख से 8 लाख तक। अब वैसे संस्थान जिसका फ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर अगर आपने क्रीमी लेयर लगा दिया तो जो OBC 8 लाख कमाएगा उसको आप आरक्षण देंगे नहीं, वो क्रीमी लेयर में चला गया। नॉन क्रीमी लेयर के लिए उसके लिए नीचे चाहिए पैसा, और जो उसके नीचे कमाएगा वो वहाँ फ़ी कैसे देगा? जो 8 लाख कमाएगा नहीं, वो 6 लाख फीस कहाँ से देगा साल में? तो वैसे संस्थानों में सारे OBC के लिए दरवाज़ा बंद है। आरक्षण मतलब वहाँ लागू नहीं हुआ, क्योंकि वो जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं वो क्रीमी लेयर में आ जा रहा है, और जो अफोर्ड ही नहीं करेंगे उनके लिए तो सवाल ही नहीं है। तो और वही बात SC ST कम्युनिटी में होगा, इसलिए क्रीमी लेयर के हम खिलाफ हैं। SC ST तबके के अंदर क्रीमी लेयर लगाए, क्योंकि गरीब, ये जो सामाजिक पिछड़ापन है वो सिर्फ आर्थिक मामला नहीं है। जिनको ये लगता है कि सब छोड़िए और आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, वो भारतीय सामाजिक व्यवस्था को, इसके ऐतिहासिक संदर्भ को वो नहीं समझते हैं या समझना नहीं चाहते। तो और लेकिन सब क्लासिफिकेशन अगर करना है आपको, जैसे वो तो कई राज्यों में पहले से है, बिहार के अंदर पहले ही सरकार ने कर रखा है, दलित समुदाय और महादलित समुदाय है ऑलरेडी, कई सारे राज्यों में है, हरियाणा में पहले से है, पंजाब में है, तो बिहार में भी है। लेकिन ये अगर सेंट्रलाइज कोई पॉलिसी इस तरह की लेनी है तो सबसे पहले आपको कास्ट सेंसस करके सभी जातियों का ठीक से स्थिति लेना पड़ेगा। और उससे भी पहले आपको जितनी सीटें खाली हैं, आप कह रहे हैं कि दलित समुदाय के भीतर या आदिवासी समुदाय के भीतर, आदिवासियों के भीतर आपने कह दिया कि मीणा समुदाय ने बहुत सारा फ़ायदा ले लिया है, तो ऐसा क्यों है कि ST की सीटें, SC की सीटें तमाम संस्थानों में और बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग पोस्ट पे सब जगह खाली पड़ा हुआ है? अगर इतना ही सब लोग ले लिए होते तो सीटें भरी रहती। तो सीट पे तो आप वहाँ नॉन फाउंड सूटेबल कर दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक साथ है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का सुझाव है, हमें लगता है कि उसको उसके कुछ पॉइंट्स लागू अगर होंगे तो उसके लिए कास्ट सेंसस चाहिए, और कुछ पॉइंट्स जो है उसको लागू नहीं होना चाहिए। यही बात सेंट्रल लेवल पर कास्ट सेंसस होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। हम लोग तो उसके लिए लड़े हैं, आंदोलन किए हैं, हम तो चाहते हैं कि हो। ठीक है, आप महागठबंधन के साथी है संदीप जी, ये चीज़ भी पूछना चाहेंगे कि पॉलिटिकल भी इस सवाल को थोड़ा लेकर जाना चाहेंगे। कई दलों का अपना अपना स्टैंड है और कई दल जो है इस पर कुछ बोल भी नहीं रहे। अगर कांग्रेस की बात करें, आपने तो मुखर होकर के इस पर कई बार इस पर चर्चा की है, पिछले दिनों भी जब ये मामला ज़ोरों से उठा था तब इस पर आपने बात की। लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस इस पर कुछ नहीं कह रही है। हालांकि कास्ट सेंसस पर राहुल गांधी जी का बयान आया, लेकिन अगर अब बात कर ले LJPR की, जिसके 5 सांसद भी हैं केंद्र में, इसके अलावा अगर बात कर ली जाए जीतन राम मांझी जी की, केंद्रीय मंत्री हैं, इन दोनों का अपना अपना स्टैंड जो है वो अलग अलग है। दोनों NDA का हिस्सा है, लेकिन फिर भी दोनों का स्टैंड है। देखिए, दोनों एक बात में पीछे हट जा रहे हैं, वो कास्ट सेंसस की बात नहीं कर रहे हैं। अगर जीतन राम मांझी जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश, माने जो सुझाव थे, उसको थोपने का या लागू करने का अगर सिफारिश किया है, तो क्या डेटा उसके लिए है? कास्ट सेंसस होना चाहिए, ये वो बात छिपा ले रहे हैं। अगर चिराग पासवान जी भी ये बात नहीं कह रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन विरोध करने का आधार क्या होगा? वो भी कास्ट सेंसस होगा। तो कास्ट सेंसस करके चीज़ों को साफ कीजिए। जैसे बिहार में कास्ट सेंसस हुआ और अलग अलग जातियों की स्थिति पता चली सरकार को, ये पता चला सरकार को कि भाई 94 लाख से ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जिसमें सारे तबके के लोग हैं जिनकी मासिक आमदनी 6000 से कम है। तो ये ठोस बात पता चलना, कितनी गरीबी किसके भीतर है, ताकि उस हिसाब से उसके लिए पॉलिसी हम बना सके। तो ये बात पता चलना ये ज़रूरी है। तो ये दोनों ही नेता है NDA में, और लोग तो कहते ही हैं कि हम तो हनुमान बने हुए हैं, तो मोदी जी जो करेंगे उसके साथ खड़े हैं। लेकिन फिर भी तो विरोध तो कर रहे हैं। किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? इसी SC ST के आरक्षण को लेकर के विरोध किया, समर्थन किया, लेकिन गहराई में नहीं किया, गहराई में चीज़ों को नहीं समझा। अगर गहराई में समझ के कहते तो उनकी बातों में दम होता। वो कहते कि नहीं, कास्ट सेंसस कीजिए। तो हम लोग चाहते हैं कि देश में कास्ट सेंसस हो जाए, और कास्ट सेंसस जो है वो कोई बीमारी बढ़ाने वाला नहीं, वो एक्सरे है।
आप नहीं कह सकते हैं कि आपको अगर एक्सरे कराएंगे तो आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। एक्सरे से पता चलेगा कि असल में बीमारी है क्या। तो एक्सरे कराने से बीमारी नहीं बढ़ती। कुछ लोगों को लगता है कास्ट सेंसस हो जाने से जातिवाद बढ़ जाएगा, तो जातिवाद बढ़ेगा नहीं, बल्कि चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। सरकार को इक्वलिटी लाने में, समानता लाने में समाज के अंदर वो थोड़ी मदद मिलेगी। पॉलिसी उस तरह का बनाया जा सकता है, हम तो यही चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ जी से खास बातचीत कर रहे थे। SC ST आरक्षण में कोटे को लेकर के साफ तौर से उन्होंने कहा है कि कास्ट सेंसस जो है वो सेंट्रल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और भी आरक्षण को लेकर किस तरीके से उनसे समझ रहे थे हम, साफ तौर से आप सुन रहे थे। अपने सहयोगी रवि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।